नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम। इस स्क्रीन पर भारत सरकार का यूनियन बजट 24-25 का एक आधिकारिक दस्तावेज है और इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं। और जब आप इन नंबर्स को डिकोड करते हैं तो एक खौफनाक सच सामने आता है, वो सच जिसमें रिसर्च माफियाओं का काला कारोबार छिपा है। मैं चाहता हूं कि जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट को महसूस भी करें और अपने आसपास की चीजें भी देखें बिना किसी के समर्थक हुए। तो सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये कि क्या भारत में सोचने की आजादी को चुपचाप डिफंड किया जा रहा है? ये ऑफिशियल यूनियन बजट डॉक्यूमेंट है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एलोकेशन ड्रॉप फ्रॉम 5,360 करोड़ टू 2,500 करोड़। एक ही झटके में देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों को चलाने वाले यूजीसी के बजट में 50% से ज्यादा की कटौती कर दी गई बिना किसी राष्ट्रीय बहस के। आज की रिपोर्ट में हम उन 3 सरकारी दस्तावेजों को समझने की कोशिश करेंगे जो साबित करते हैं कि ये कोई बजट कट नहीं है, ये एक साइलेंट मर्डर है। हम देखेंगे कैसे आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल सरकार ने सवाल पूछने वाले रिसर्चर को भूखा मारने के लिए किया है। आप सोचेंगे कि अगर किसी विश्वविद्यालय के स्कॉलर को पैसा नहीं मिला तो उससे आपकी ईएमआई पर, आपकी नौकरी पर क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ेगा। अगर कोई रिसर्चर कॉर्पोरेट मोनोपोली, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के असर या ग्रामीण बेरोजगारी पर डेटा इकट्ठा नहीं करेगा तो आपके सामने कभी वो सच नहीं आएगा जो आपकी जेब काट रहा है। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में तो जानना चाहिए। ये एक सिस्टमिक पर्ज है, रातों रात शुरू नहीं हुआ। ये किसी भी देश के बौद्धिक वर्ग को खत्म करने का पहला नियम है, उनके संसाधनों की सप्लाई लाइन काट दीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, विश्वविद्यालय सत्य की खोज के लिए हैं। अगर हम बौद्धिक स्वतंत्रता से समझौता करते हैं तो हम राष्ट्र की आत्मा को मार देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में सत्य की खोज को एक ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया में बदल दिया गया। इसकी शुरुआत हुई माइनॉरिटी और पिछड़े वर्गों के फेलोशिप्स को ओवरलैपिंग का नाम देकर बंद करने से। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप MANF, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। ये एक टेस्ट रन था, ये देखने के लिए कि क्या देश सवाल उठाएगा। देश खामोश रहा। इसके बाद रिसर्च ग्रांट्स की कमेटियों ने धीरे धीरे स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनको बाहर कर दिया गया। उनकी जगह उन नौकरशाहों ने ले ली जिनका काम रिसर्च की क्वालिटी जांचना नहीं बल्कि सिस्टम के नैरेटिव को बचाना था। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू होता है, क्योंकि सिस्टम ने एक ऐसा अदृश्य हथियार बना लिया है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसका शिकार हर वो दिमाग है जो सवाल पूछता है। हर वो दिमाग। अब इसके मैकेनिज्म को समझिए। इसको समझने के लिए हमको अर्थशास्त्र के